तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंदरून जकी गेट और मेरे जो बिल्कुल सामने है ये है नादर स्ट्रीट। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर यूनुस साहब जो कि नादर स्ट्रीट में रहते हैं, यहाँ के पुराने रहायशी हैं। आइए इनसे जानते हैं नादर स्ट्रीट के मुतल्लिक। दोस्तों, नादर स्ट्रीट के अंदर मौजूद है एक मंदिर जिसको शिव मंदिर भी कहते हैं और शिवाला मंदिर भी कहते हैं, और एक हवेली मौजूद है जो कि मशहूर है कि वो रंजीत सिंह के बेटे उस हवेली में अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अरसा गुजार चुके हैं। तो आइए उस हवेली के मुतालिक भी जानेंगे और ये नादर स्ट्रीट के जो मेन पे एक हवेली है उसके मुतालिक जानते हैं आमिर भाई से। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे? अच्छा आमिर भाई, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो हवेली है, इस हवेली की क्या तरीका है? ये जो नादर स्ट्रीट के बाहर मेन पे जो हवेली है, ये हवेली का गौर से देखें ना, आर्कियोलॉजी की आर्काइव देखें तो ये कम से कम भी जो सिख एरा से पहले की है वो देखें, वो आर्काइव कवरेज करें। वो खिड़कियों के ऊपर जो बना हुआ है ना, ये बेसिकली ये जो शाहजहां थे ना, शाहजहां ने अपने जो उनके अजदाद थे ना, यानी कि शाहजहां के जो जहांगीर बादशाह या उनकी जो आर्कियोलॉजी थी ना, इसमें शाहजहां ने थोड़ी चेंजेस लाई थी। इनकी जो आर्काइव है ना, ये थोड़ी लंबी और किनारेदार बना दी है, ये देखें, ठीक है। और सिख एरा में भी यही चली है, लेकिन इस हवेली को अगर गौर से देखें, ये छोटी ईंट की बनी हुई है, नानकशाही ईंट है और जिसको लाहौरी ईंट भी कहते हैं। एक भट्टा है जहाँ पे ये ईंट तैयार होती थी, और क्या नाम है उनका? बुद्धू साहब मशहूर थे, और बुद्धू का हुआ है कॉपर स्टोर पे, उनका मज़ार भी बना हुआ है उधर, टॉम्ब है, श्राइन है उनका। और ये इन्होंने बड़ी बिग क्वांटिटी में इनको ये ब्रिक्स जो नानकशाही लाहौरी ईंट है ना, मुगलों को सप्लाई की है, जिससे ये मुगलों की इमारतें मुमकिन हो सकी हैं बननी। क्योंकि ये जो ईंट है ना, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और इसकी उम्र लंबी है, और ये इसको बनाने में ना इमारत कायम रहती है। अच्छा, हम एक विजिट करेंगे बुद्धू के आवे की जानिब भी, और वहाँ पे अपनी जो ऑडियंस है उनको बुद्धू का आवा और जो उनका मकबरा है वो दिखाएंगे। उसके बाद उनकी जो मुकम्मल स्टोरी है वो वहाँ पे जाके करेंगे। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं, ये नादर स्ट्रीट की जो अंदर वाली एरिया है उसको कवर करते हैं, कि देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। अच्छा, ये जो गेट है, इसकी जो तर्ज है, इसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए। ये प्योर मुगल तर्ज का गेट है, रोशनाई गेट देखें मौजूद है अभी। ये जो कील लगे हुए हैं और ये पूरा इसी तरह से बने हुए हैं, ये मुगल दौर के हैं गेट्स, कंफर्म मुगल दौर के। और ये देखें, दिया जलाने के लिए ये जो इतने प्यारे हैं, ये भी फ्रंट पे और इधर। और इसका आर्काइव देखें, और ये मे भी या सिखों की हो सकती है या उस दौर के किसी हिंदू फैमिली की हो सकती है। अच्छा, लेकिन इसमें पैचेस हैं, ये चेंजेस हुई हैं इसमें। ये कहीं पे ये रिपेयर हुई है, कहीं पे ये ब्रिक्स बड़ी हो जाती है, इधर देखेंगे वो ब्रिक्स छोटी है, जर्मन है। इसको वक्त फॉर द टाइम बीइंग पैचेस लगे हुए हैं। ये तो इन्होंने ये बाद में बनाई होंगी। हाँ जी। ये जो दरवाजे के अंदर जो जगह होती है उसको ड्योरी बोला जाता है। जी जी जी। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी कुंडी है, हाँ जी, ये जैनवन है, ये देखें, ये जैनवन है, ये अभी तक इसकी एक जेन्युइन कुंडी है। हाँ जी जैनवन। और ये ऐसी कुंडियां हैं कि जिनको चोर जो हैं वो काट नहीं सकते थे। ये इसकी चौवाट और ये जो दरवाजा है ना, बिहार की लकड़ का है। और ये देखें, ये कार्विंग हुई हुई है ऊपर, लेकिन ये पेंट चढ़ा दिया। पेंट चढ़ा दिया, अगर इसको पॉलिश कराया जाए दोबारा से तो ये दोबारा से ये हमारे विरसे का हिस्सा बन सकती हैं। तो ये वो मिक्स है
रिपेयर हुई है। तो ये है यकी गेट की जो अंदरून ये नादिर स्ट्रीट की ये पहली हवेली है। हाँ जी। अच्छा, इस हवेली का नाम जो है हाँ जी। इसके मुतालिक कुछ है? नहीं, इसके मतलब कोई तारीख नहीं है। अच्छा। आफ्टर पार्टीशन यहाँ पे जो फैमिली रह के गई है ना, वो बेच गए हैं। अभी अच्छा। रिसेंटली बेचा है। अच्छा। वो सैयद फैमिली थे। सैयद फैमिली यहाँ पे रिहाइश पजीर थी वो। और इसके बाद ये आ जाता है, ये मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून का ऑफिस है और यहाँ पे सुची भट्ट साहब बैठते हैं। हाँ जी। पहले ये वाइस चेयरमैन हैं यहाँ के, जी, अब ये सादा वाइस चेयरमैन जी, है। वाइस चेयरमैन है। तो कोशिश करेंगे कि अपने अगले ब्लॉग में इनसे बातचीत करें और इनसे भी हम जानेंगे हाँ जी। अपने नाजिर स्ट्रीट के मुतालिक और अंदरून शहर के मुतालिक कि ये भी हमें बताएं कि लाहौर लाहौर क्यों है। तो ये इस वक्त हम जो है नाजिर स्ट्रीट के अंदर आ चुके हैं। नाजिर स्ट्रीट के अंदर जो है ना घर जो है ये तकरीबन 10-10 मरले के 7-8 मरले के यानी कि बड़े ही घर मौजूद हैं। यहाँ पे छोटे घर नहीं है। तो यहाँ से हम आपको एक व्यू दिखाते हैं उसी हवेली का दोबारा से। ये देख सकते हैं कि ये इस वक्त ये गली जो है इसका व्यू किस कदर खूबसूरत लग रहा है। और ये सोने पर सुहागा जो है ना, ये भुट्टे की रेहड़ी यहाँ से गुजरी है। तो अब नादिर स्ट्रीट के हम जो है वस्त में आ चुके हैं। आपको बताता हूँ, ये अपने ज़माने की हाई स्ट्रीट है। इसी सड़क पे जो जो यहाँ से जो लोग जा चुके हैं ना, जी, जैसे सिख और हिंदू हैं, अच्छा ये उनकी देखिए, इबादत गाह है। ये मुझे बताएं कि ये जो एक हवेली है हाँ जी। ये भी अपनी तर्ज की कमाल की ये हवेली। उसी दौर की है जो हमने बाहर देखी है। अच्छा, इसका इसमें तर्ज- भी बुद्धू की आवे की जो ईंट इस्तेमाल की गई है। वो वाली ये रिपेयर हुई है। ये टूट के गिर गई होगी ना, हाँ। तो ये डबल ब्रिक्स लगी है, वो छोटी ब्रिक्स लगी हुई है लाहौरी नानक शाही ईंट, ये वाली। और दरवाजा इसका वो जो कोई- पोर्शन है ना, वो मुकम्मल मौजूद है ऊपर वाला हिस्सा। और दरवाजा इधर ही खड़े होकर बताएंगे ना आप। दरवाजा भी जेन्युइन है। हाँ, दरवाजा, इसकी चौखट, ये जेन्युइन है। ये जेन्युइन है। ये एरिया और बैचेस लगे हुए हैं। देखिए जी, रोशनदान और चिक का जो कल्चर है वो अभी तक मौजूद है इस गली के जी अंदर। बिल्कुल मौजूद है। हवा, ताज़ी हवा आती रहती है और पर्दा भी अच्छा, रहता है। मुझे लगता है कि ये लोगों की चिक जो है वो भी मुगल दौर की या सिख दौर की है। हाँ जी, इन्होंने कदीम- चेंज नहीं, नहीं, कदीमी है, कदीमी है। इन्होंने चेंज नहीं करवाई आज हाँ, तक। ये कदीमी है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारा हम इससे पहले एक निश्चित कर चुके हाँ हैं जी। जिसमें हमारे पास मौजूद है वो वीडियो हम इस व्लॉग में एडजस्ट करेंगे। जो ये शिव मंदिर आ गया है जिसको शिवाला मंदिर भी कहते जी, हैं, शोला भी है, शिवलिंग भी कहते हैं। शिवलिंग मंदिर भी कहते हैं, ये आ चुका है। इसके जो बिल्कुल सामने पे राजा रणजीत सिंह के बेटे रहा करते थे। हाँ जी। ठीक है, इस अब ये मैदान जो- में दरबार लगता था, लेकिन यहाँ पे एक ज्यादती हो गई है। इन्होंने ट्रांसफार्मर्स लगा दिए हैं, वॉल सिटियाँ लगा दी हैं। इसको वो उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको कोई इसका बंदोबस्त करें और ये मैदान जो है ना अच्छा, इसको। ये देखें ना कि ये जो इस वक्त मेरे सामने जो बिल्डिंग है हाँ जी। ये भी अगर नई तो हम इनको नहीं कह सकते है, तो ये भी काफी पुरानी, ये भी एक लाहौरी स्टाइल की बिल्डिंग हाँ है। जी, ये भी जो इमारत नजर आ रही है ना, ये भी कम से कम 100 साल से 125 साल पुरानी है। ठीक है। क्योंकि बड़ी ब्रिक्स लगी हुई है, हाँ। छोटी ईंट खत्म हो गई है। वो खिड़कियों का बालकोनीज वो स्टाइल कदीमी चलता आ रहा है। लेकिन ये जो देख रहे हैं ना, ये बाद की दौर है, 100-125 साल पुरानी तो है इस ये। वक्त हम चलते हैं उस हवेली की जानिब। हाँ जी। तो दोस्तों, असल जो मकसद है ना यहाँ पे जो हवेली दिखाने का, जो कि एक बड़ी खास तरीकी खासियत रखती है, वो है राजा रणजीत सिंह के बेटे की हवेली। ये जो राजा रणजीत सिंह के बेटे की हवेली है, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से वो अपने जो एक घोड़ों के दस्ते के साथ आते थे और फिर उनका जो घोड़ों का दस्ता है उनमें से उनका जो अपना जाती घोड़ा है
वो इस हवेली के अंदर चला जाता था और बाकी के जो उनके सिपाहियों के घोड़े हैं वो बाहर खड़े होते थे। तो व्यूअर्स, जब राजा रणजीत सिंह के बेटे इस हवेली के अंदर आते थे तो आगे जाके इनके घोड़ों का अस्तबल था, तो इन सिपाही इनके घोड़ों को लेकर, इनके घोड़े को लेकर वापस आते थे और फिर आगे जो आपको मैं दिखाऊंगा जिस जगह पे इनका अस्तबल था वहाँ पे जाके उस घोड़े को बांधते थे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये राजा रणजीत सिंह की बेटे की हवेली है। और आमिर भाई मुझे बताएंगे कि पहले जो इस हवेली की जो सीढ़ियाँ होती थी वो बड़ी अंटीक किस्म की सीढ़ी होती थी कि घोड़ा उसके बिल्कुल आराम से ऊपर चढ़ जाता था। बड़ा जबरदस्त था। और ये जो है ना इनका ड्योरी जो है ना कॉरिडोर है, ये घोड़ा अंदर, ये खुली जगह है, यहाँ पे शहजादे उतरते थे, फिर घोड़ा लेके ना ये साथ ही जो साथ वाली बिल्डिंग है ना एडजस्टेंट, ये बिल्डिंग नहीं थी उस जमाने में, उस जमाने में ये बिल्डिंग नहीं थी। और ये आप दरवाजा देख सकते हैं, इसकी जो कुंडी आप देख सकते हैं, नहीं नहीं डिजाइन सेम है, डिजाइन सेम है लेकिन लग रहा है कि ये जैसे किले का दरवाजा है। हाँ जी। ये आर्कियोलॉजी जो आर्काइव है ना, ये डॉट देखें, ये सिख एरा की डॉट्स हैं, ये दिए जलाने वाले लाइट्स वाले, और ये जो सारा स्टाइल है ना ये सारा चेंज है। ये जो वुडन ये खिड़कियाँ हैं ना, ये गालिब इम्कान ये है कि ये बाद में रिपेयर हुई है और ये बाद में बनी हुई है ये चीज़ें, लेकिन उसकी आप आर्कियोलॉजी आर्काइव देखें, जो बिल्डिंग है ना, जो सिखों ने अपने दौरे हुकूमत में मुग़ल एरा की जो बिल्डिंग थी ना मुग़ल दौर की, उसमें उन्होंने अपने मज़हब, अपने अकीदे और अपने कुछ चीज़ें चेंजेस लेके आए थे, वो चेंजेस आपको मिल रही हैं। ये प्योर सिख एरा की है, ये मुग़ल मोनूमेंट नहीं है, ये जो है ना ये सिख एरा की है। और राजा रणजीत सिंह की फैमिली उन्होंने बनवाई है, उन्होंने ये यहाँ पे बंदे डिप्यूट करते थे। ये साथ वाले जो घर है ना, ये इधर ये साथ वाले घर, ये घर बाद में बने थे, ये कोई 20वीं सदी के शुरू में बने थे ये घर जो है ना। कुछ हिस्से हमसे जो है वो मिस हुए थे, जिसमें अस्तबल के मुतालिक आप लोगों को बताना, और ये जो इसका हमारी कोशिश थी कि हम अंदर से भी आपको जो है ना इस हवेली का विज़िट करवाएं। आमिर भाई, इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग में हम दिखाएंगे इसके आगे वाली गली सुरजन सिंह। हाँ जी, गली सुरजन सिंह के साथ जो है जहाँ पे अलफ शाह की हवेली है। हाँ जी। हाँ, और उसमें भी जो बिल्डिंग्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, उस गली की जो तारीख है वो भी बड़ा ज़बरदस्त तारीख है। तो इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में हम उस गली का विज़िट करेंगे और आपको उस गली में जो मज़ार हैं वो मज़ार दिखाएंगे, उसमें जो मस्जिद है वो मस्जिद दिखाएंगे, और वो जो तमाम तर जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो दिखाएंगे। और आज के व्लॉग में आप लोग मुझे और आमिर यूनुस साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और सबसे पहले आपको एक और मैं बात बता देता हूँ कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय को ज़रूर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।